प्यारे विद्यार्थियों एवं शिक्षकों, आज हम आपके लिए कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा संस्कृत के पेपर का हल लेकर आए हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत शरीरे अरि अत्र संधि अस्ति। बच्चों, शरीरे अरि में कौन सी संधि होगी? पूर्व रूप संधि होगी, क्योंकि यहाँ पर अपग्रह आया है। दूसरा है बच्चों, योगेनान्ते पदस संधि विच्छेदा अस्ति। तो बच्चों, योगेनान्ते का संधि विच्छेद क्या होगा? योगेन प्लस अंते। गा वाला है बच्चों, वृद्धि संधि उदाहरणम अस्ति। वृद्धि संधि का उदाहरण बताना है बच्चों, तो सदैव होगा। वृद्धि संधि में हमेशा दो मात्राएं होती हैं। नए तत्पुरुष समासस उदाहरणम अस्ति। तो बच्चों, नकारात्मक शब्द देखना है, तो बच्चों यहाँ पर अज्ञानम होगा। अगला है बच्चों, त्रिविधम पदे समासा अस्ति। तो बच्चों, संख्यावाची शब्द है त्रि, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास होगा। अनुरूपम पदस समास विग्रह अस्ति। अनुरूपम का समास विग्रह क्या होगा बच्चों? रूपस्य योग्यम, और इसमें अव्ययीभाव समास होगा। दूसरा प्रश्न है बच्चों, प्रदत्त शब्दई रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है बच्चों। तो आसीत पदे खालिस्तान वचनम अस्ति। तो बच्चों, एक वचनम। जानामि पदे खालिस्तान धातु अस्ति। तो बच्चों, ज्ञा धातु होगी। अस्मि पदे खालिस्तान लकारा अस्ति। तो बच्चों, लट लकार होगा। पठसी पदे खालिस्तान पुरुषा अस्ति। बच्चों, तो पठसी में बच्चों मध्यम पुरुष होगा। निधाय इत्यस्मिन् पदे खालिस्तान उपसर्गा अस्ति। तो बच्चों, नि उपसर्ग होगा। अधिकृत इत्यस्मिन् पदे खालिस्तान उपसर्गा अस्ति। तो बच्चों, अधि उपसर्ग होगा। तीसरा प्रश्न है बच्चों, उचित मेलनम कुरुत। सही जोड़ियों का मिलान करना है बच्चों। प्रा उपसर्गा, तो बच्चों प्रा उपसर्ग युक्त पद कौन सा हो जाएगा? प्रावृत्ति। श्रोतुम में बच्चों तुमन प्रत्यय होगा, तो तुमन से जोड़ देंगे। आगत में बच्चों लयप प्रत्यय होगा, तो यहाँ पर लयप से जोड़ देंगे। किर्ता, किर्ता में बच्चों कत प्रत्यय होगा, तो यहाँ कत से जोड़ेंगे। स्व एक बच्चों अव्यय पद होता है। इसके बाद है बच्चों, सा पुनः गच्छति वाक्य अव्यय पदम। तो बच्चों, सा पुनः गच्छति इस वाक्य में अव्यय पद क्या है? पुनः है। और अत्र भी बच्चों एक अव्यय पद होता है। चौथा प्रश्न बच्चों, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है बच्चों। अपंडितानाम पदस्य विलोम पदम लिखत। तो बच्चों, अपंडितानाम का विलोम पद पंडितानाम होगा। असत्यम पदस्य विलोम पदम लिखत। असत्यम का विलोम पद क्या होगा बच्चों? सत्यम होगा। गजा पदस पर्याय पदम लिखत। तो बच्चों, गजा के पर्यायवाची क्या होंगे? करी और गजेंद्रा, कोई एक लिख सकते हैं बच्चों। याति पदस पर्याय पदम लिखत। याति का क्या होगा बच्चों? गच्छति। आचार्य कम अनुशासति अंतेवासिनम काह प्रिया अपि त्याज्य। तो बच्चों, दुष्टः। प्रीतिमान नाटकस रचिता का। तो बच्चों, प्रीतिमान नाटक के रचिता कौन है? तो भास हैं, तो लिखेंगे भाषा। शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। तो बच्चों, पांचवें प्रश्न में शुद्ध वाक्य के सामने आम लिखना है और अशुद्ध वाक्य के सामने ना लिखना है। अधिकरणे सप्तमी विभक्ति भवति। अधिकरण में बच्चों सप्तमी विभक्ति होती है, तो आम होगा वाक्य। नमः योगे पंचमी विभक्ति भवति। नमः के योग में पंचमी विभक्ति होती है बच्चों? नहीं होती। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। राजेंद्र दिलीपा इत्यत्र दिलीपा विशेष पदम अस्ति। तो बच्चों, यह वाक्य सही है, क्योंकि इसमें दिलीप विशेष पद है। गंभीरेण स्वरेण इत्यत्र स्वरेण विशेष पदम अस्ति। तो बच्चों, ये वाक्य आम है। एकेन सुपुत्रेण इत्यत्र एकेन विशेषण पदम अस्ति। तो बच्चों, एकेन विशेषण पद है, तो ये बच्चों आम होगा। संतप्तः मुंजा इत्यत्र मुंजा विशेषण पदम अस्ति। तो ये बच्चों यह वाक्य न होगा। बाकी की वीडियो अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए नमस्कार।